नमस्कार। मैं ईश्वर रघुनाथ राजपूत सीबी निकुंभ माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय घोड़गांव तहसील चोपड़ा जिला जलगांव महाराष्ट्र। आज मैं महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल का कक्षा 12वीं का अभ्यासक्रम उनमें मौजूद कविता गुरुबानी का परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्यारे छात्राओं, अगर आपके पास किताब है तो आप पन्ना क्रमांक 23 खोल कर रखिए। हम क्रमशः अलग अलग मुद्दों की चर्चा करेंगे और साथ ही गुरुबानी के पदों का भावार्थ मैं सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। छात्राओं, पहले हम कवि का परिचय कर लेते हैं। गुरु नानक जी जो भक्ति काल के स्वर्णिम कविता परंपराओं के एक प्रसिद्ध कवि, एक समाज सुधारक, एक धर्म सुधारक और बड़े दार्शनिक हमारे देश में हुए। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में हुआ। बचपन से ही वे कुशाग्र बुद्धि के थे। छात्राओं, उनका एक बचपन का अनुभव मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब अनेक बालक अपने बाल्यकाल में खेल कूद में रम्य होते थे, तब वह स्वयं नेत्र बन करके भगवान का चिंतन कर रहे होते थे। जब पंडित जी के पास वह शिक्षा ग्रहण हेतु गए, तब पंडित जी ने उन्हें असंख्य प्रश्न पूछे और उनका गहन उत्तर गुरु नानक जी ने दिया। तब पंडित जी को भी साक्षात्कार हुआ कि मानो ये जो बालक है, उस बालक को साक्षात स्वयं ईश्वर ने ही पढ़ा लिखा कर इस धरती पर भेजा है। छात्राओं, उनके कविताओं के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि उनके कविताओं में शब्द के बारे में अगर कहे तो बहुत ज़्यादा शब्द पंजाबी भाषा के हैं। साथ ही अरबी, फारसी, खड़ी बोली और संस्कृत भाषा के शब्द आते हैं। उनके पदों में बहुत सरलता से उन्होंने सिद्धांत सामने रखे हैं और बहुत सरल सरल उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। माना कि जब आपने किताब खोलकर रखी होगी तो बहुत कठिन ऐसे शब्द वहाँ पर आपके सामने दिखाई देने लगे हैं होंगे। शायद आपको बहुत कठिन ये कविता लगेगी, लेकिन छात्राओं, मैं बड़ी सरलता के साथ उस कविता का भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। नानक जी सिख धर्म के पहले आद्य गुरु हैं। ये सहजता से आद्य गुरु नहीं बने, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर बहुत गहन पढ़ाई की, अध्यात्म का ज्ञान अर्जन किया। साथ ही समकालीन परिस्थितियों का उन्होंने भी अभ्यास किया। ज्ञानाश्रयी शाखाओं के प्रमुख संत कबीरदास जी उनके मार्गदर्शक रहे और इसलिए कबीरदास जी के विचारों का प्रसार समस्त भारत में और अन्य देशों में भी गुरु नानक जी ने किया है। उनके सारे तत्व विचारों में अगर हम कहें तो गुरु नानक जी के प्रमुख विचार यहाँ पर मैं सामने रखूँगा। वे कहते हैं कि सारे सृष्टि में ईश्वर एक है। स्त्री पुरुष को कतई भेदभाव नहीं करना है। साथ ही जो परिश्रम से, प्रामाणिकता से मेहनत करेंगे, उन्हें निश्चित भगवान का फल प्रसाद रूप में मिलेगा। और साथ ही अगर हम भगवत भक्ति करते हैं तो हमें कोई भी भय की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सिख धर्म के प्रसार के लिए और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए
अनेक देशों में भ्रमंती की और साथ ही उन्होंने यहाँ पर उनके जीवन काल में सामान्य लोगों के लिए एक सामान्य उपासना पद्धति दी। सामान्य उपासना पद्धति में हम कहेंगे कि नामस्मरण भक्ति का, नाम महिमा का बहुत बड़ा श्रेष्ठ योगदान है। ये मुद्दा आपके सामने मैंने उनके चरित्र को समझने के लिए रखा है। दूसरी बात, दूसरा जो मुद्दा है यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ कि उनकी पद की विशेषता क्या है। छात्राओं, गुरु नानक जी की ये जो कविता है यह पद शैली में लिखी गई है। पद शैली में दो परंपराएं आती है। एक परंपरा है सबद परंपरा और दूसरी है कृष्ण भक्त की परंपरा। सबद परंपरा के बारे में मैं यहाँ पर आपके सामने कहना चाहता हूँ कि ये जो पद शैली की सबद परंपरा है, यह परंपरा विशेषता कबीरदास जी के कविताओं में से आई है, उनके पदों में से आई है। हालांकि सबद का अगर हम अर्थ देखें प्राकृत रूप में तो शब्द यह अर्थ है, लेकिन जब संत महापुरुष अपनी विविध राग रागिनियों में शब्द को पदबद्ध करते हैं तब यह सबद परंपराएं में वह पद आता है। एक साहित्यिक जानकारी मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ। थोड़ा आपको अलग मुद्दा लगेगा, फिर भी ये जानना आवश्यक है। सबद परंपरा में विशेषता उपदेशात्मक पद होते हैं, साथ ही ज्ञान की बातें होती है। निर्भय वाणी सबद परंपरा में आती है और सबसे बड़ी बात कि गुरु की शिक्षा, गुरु का उपदेश इस सबद परंपरा कविता शैली में आती है। मतलब एक कविताओं का थोड़ा विभाजन इन दो पदों में किया है। छात्राओं, अब हम इस कविता के परिचय के बारे में थोड़ा मुद्दा यहाँ पर रखेंगे कि इस पद में सारांश रूप में कौन सी मध्यवर्ती या केंद्रित कल्पना है। तो गुरु नानक जी ने इन पदों में कहा है कि हम गुरु की महिमा को जानें। हर एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु का ज्ञान ही मनुष्य को सच्चे रास्ते पर ले जा सकता है। साथ ही अगर मनुष्य सच्ची कर्मनिष्ठा रखे, अपने काम में भगवत रास्ता को अपनाए तो निश्चित ही उसे भगवान के दर्शन हो सकते हैं। मतलब मनुष्य को सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। ये भी एक मुद्दा इस पदों में आता है। सारांश, मनुष्य चरित्रवान बने, मनुष्य कर्मनिष्ठ बने और विशुद्ध भाव से भक्ति के मार्ग पर चले, यह संदेश इस गुरुबानी नामक पद में गुरु नानक जी ने हम सभी को दिया है। साथ ही समकालीन समाज में अलग अलग प्रकार के कर्मकांड थे, अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज थे। इसके चलते समकाल में समाज व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। मूर्ति पूजा में कर्मकांड आ गया था। केवल फूल चढ़ाना, केवल नारियल का अर्पण करना, केवल मंत्रोच्चार ऊपर ही ऊपर करना आदि बातें हुई थी और मंदिरों में अन्य सामान्य जाति के, पिछड़े जाति के लोगों को दर्शन के लिए जाना मना था। बहुत अलग अलग प्रकार के जो अंधविश्वास थे उन दिनों थे और ऐसे समाज में अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति की सामान्य पद्धति देने की जो बात है अपने कविताओं के माध्यम से गुरु नानक जी ने प्रसारित किया। तो इस तरह हमने 3 मुद्दे अब तक देखे। इनमें कवि का परिचय, उनकी पदशैली का परिचय और गुरु नानक के हमारे अभ्यासक्रम में जो पद रखे हैं
उनमें कौन से विचार आते हैं उसके बारे में हमने जानकारी दी। अब गुरुबानी का थोड़ा लयबद्ध वाचन कर ले, उसके बाद भावार्थ की तरफ बढ़ेंगे। पहला पद, नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुवे अंदर खेत, खेते अंदर छुट्या कहू नानक सौ नाह, फली अही फुली अही पपुड़े भी तन विच स्वाह। दूसरा पद, जली मोह गसी मसी करी मती कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सलाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। तीसरा पद, मनरे हई निसी हरि गुण सारी, जिनु खिनु पलू नामु न बिसरे, ते जन बिरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाइए सूरती सूरती संजुगु, हिंसा औ में गतु गए नाई सहसा जोगु, गुरु मुख जिसु हर मनी, बसे तिसु मेले गुरु संजोग। चौथा पद, तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी वखाणे, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाणे, साधक सिद्ध गुरु अहु चेले, खोजत फिरी फरमाणे, समही बधु पाई भिक्षा, तेरे दर्शन कुकुरवाणे, उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोबी हुई, नानक सब जुग आपे वरते, दूजा और न कोई। पांचवा पद, गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील पवनु चौरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती हुई भव खंडना तोरी आरती, अनाहत सबद बाजत भेरी। छात्राओं, इस तरह एक लयबद्ध मैंने वाचन आपके सामने रखा। वैसे तो गुरु नानक जी श्रेष्ठ संत है, उनका भावार्थ सरलता से मैं आपके सामने रखूंगा। संतों की बातें कहना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल सी बात होती है, फिर भी हम सामान्य लोगों के लिए संतों ने बहुत बड़े बड़े उपदेश दिए हैं। यह जो गिने चुने पद है, इनमें हम उनके भावार्थ की तरफ थोड़ा संदेश जो दिया है वह देखेंगे। पहला पद, एक एक चरण मैं आपके सामने रखूंगा और उसके कठिन शब्द को भी आपको ध्यान में लेना है। अगर आप किताब की ओर एकाग्रता से ध्यान देकर थोड़ा शब्द पढ़े तो ये कविता भी आसानी से आपके ध्यान में आएगी। पहला चरण, नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत। नानक मतलब स्वयं नानक जी, गुरु न चेतनी, गुरु की चेतना अगर आपने नहीं सुनी, गुरु ने जो उपदेश आपको दिया है अगर आपने नहीं सुना तो क्या होगा, मनी आपने सुचेत। ऐसे लोग गुरु का उपदेश न सुनकर अपने मन की बातें सुनते हैं, स्वयं को बहुत ज्ञानी समझते हैं और गुरु से दूर जाते हैं, गुरु का उपदेश नहीं लेते हैं, अपनी मनी आपने सुचेत, स्वयं की मन की सुनते हैं। आपने मतलब अपना, सुचेत मतलब सुनना। अगला पद, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत। एक दृष्टांत अलंकार की योजना यहाँ पर हुई है। जैसे खेत की बुआई करने के बाद जब किसान फसल की बुआई करते हैं, फसल उगती है, फसल बड़ी होती है और साथ ही तिल की झाड़ियाँ भी उगती है। तिल की झाड़ियाँ एक घास का प्रकार है जो एक जहरीली होती है। ऐसा घास का प्रकार जो अन्य पिकों को, अन्य फसलों को भी बड़े होने नहीं देती। ऐसी तिल की झाड़ियाँ फसल के साथ साथ वह उगती है और खेत में अंदर
वह जो घास है रहती है। तीसरा चरण, खेते अंदर छुट्या कहू नानक सऊ ना हो। खेते अंदर छुट्या, ये जो घास है वह अंदर छूट जाती है, रह जाती है। छुट्टा मतलब रह जाती है, फसल कट जाती है समझो। और यह अंतिमतः जो घास है उसको किसी का ध्यान नहीं जाता। साक्षात ईश्वर का भी उस घास की तरफ ध्यान नहीं जाता। यहाँ पर अगला शब्द आया है सऊ, मतलब ईश्वर, नाह नहीं देखते। चौथा, फली अही फुली अही बपुड़े भी तन विच स्वाहा। अन्य फसल की तरह वो फलती है, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, लेकिन किसी काम के नहीं होते। और अगर हम उसके पास गए तो गंदी बदबू आती है, मलमैली हो जाती है। ऐसी फसल किसी काम की नहीं रहती। 4 चरणों का अर्थ हुआ। एक सामान्य बातें मैं कहना चाहता हूँ कि नानक जी कहते हैं कि एक सिद्धांत कहते हैं, जो गुरु के सहवास में नहीं रहते, दूर भागते हैं, उनकी अवस्था उस घास की तरह हो जाती है। दिखने में सुंदर होती है लेकिन अंदर से बदबू आती है। लोग उसे दूर किनार कर देते हैं। केवल लोग ही नहीं तो ईश्वर भी उस फसल को, उस सामान्य लोगों को जो गुरु से भागते हैं दूर, ऐसे लोगों को साक्षात दर्शन नहीं देते। यह एक सामान्य बात नानक जी इस पद में कहते हैं। अगर रचना की दृष्टि से देखें तो पद में दृष्टांत अलंकार तत्व स्पष्ट करने के लिए, विचार स्पष्ट करने के लिए तिल की झाड़ियों का उदाहरण यहाँ पर रखा है। कुछ अनेक शब्द यहाँ पर आए हैं। संस्कृत शब्द में अगर देखें तो यहाँ पर नाह शब्द संस्कृत के रूप में आया है, स्वाह शब्द संस्कृत के रूप में आया है, और सुचेत, खेत, नाह, स्वाह, इस तरह की यमक अलंकार की योजना भी यहाँ पर हुई है। सऊ शब्द पंजाबी भाषा में स्थित है। दूसरा चरण यहाँ पर हम देखेंगे, जली मोह घसी मसी करी। उसका अर्थ पहले चरण का, दूसरे पद का पहले चरण का, जली मोह, मोह को जलाकर, घसी मसी करी। मसी मतलब स्याही, जो लिखने के लिए काम आती है। मसी यह भी एक संस्कृत शब्द है। कवि कहते हैं कि मोह को जलाकर उसे घिसकर स्याही बनाओ। स्याही घिसकर बनाई जाती है। मोह एक हमारे मन का षड्विकार है। मोह का मतलब है कि जो वस्तु आपको सबसे पसंद लगती है, पदार्थ पसंद लगते हैं, उसके अंदर हमारा जी अटकता है। मोह, उससे हमारा छुटकारा नहीं होता। संसार में अगर सामान्य बातें कहे तो हम धन संपत्ति से मोह करते हैं, हम भौतिक सुविधा से मोह करते हैं, और इसलिए हमारी दिशा उनमें लगी रहती है, मन की दिशा उनमें लगी रहती है। तो कवि कहते हैं कि मोह को घासो, स्याही बनाओ। दूसरा चरण, मति कागज करी सारू। मति मतलब बुद्धि, बुद्धि का श्रेष्ठ कागज बनाओ। सारू मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कागज। सारू एक पंजाबी शब्द के रूप में यहाँ पर आया है। तुम्हारे बुद्धि का कागज बनो, वहाँ पर कुछ अच्छे अक्षर, अच्छे विचार तुम्हें लिखने हैं। तीसरा चरण, भाई कलम करी चितू लेखारी। भाई कलम करी चितू लेखारी। भाई मतलब भाव। हमारे मन के अंदर दुर्गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं, शुद्ध भाव होते हैं, अशुद्ध भाव होते हैं। अगर भाव की उदाहरण के बारे में देखें तो सबसे श्रेष्ठ भाव है प्रेम भाव। सबसे श्रेष्ठ भाव है प्रेम भाव, भाईचारा। सद्गुण के जो रूप में जो भी अच्छे अच्छे बातें आती है, परोपकार, अलग अलग प्रकार के भाव आते हैं। स्नेह, ये भी एक भाव का प्रकार है। तो यहाँ पर कवि का संदेश है कि भाव, भाई मतलब भाव, हमें
प्रेम भाव की कलम करनी है। कलम, कलम मतलब लेखनी, जिनसे हम लिखते हैं, जिनसे हम विचारों का सृजन करते हैं, कविता लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं। आगे, चित्तू लेखारी, चित्त मतलब मन, लेखारी का अर्थ है लेखक। हमारे मन को लेखक बनाना है, बुद्धि को कागज बनाना है और स्वयं बुद्धि पर मन को लिखना है, मन रूपी लेखक को लिखना है। तो यहाँ पर सुंदर ये जो शब्द है उत्प्रेक्षा नामक अलंकार यहाँ पर योजित किया गया है। मतलब उत्प्रेक्षा का मतलब है दो शब्दों में कल्पना करना, है कि नहीं। मति को कागज समझो, मोह को जलाकर शाही बनाओ, इस तरह की एक कल्पना आपके सामने रखी है। जैसे कि मसी, मति, ये जो है संस्कृत शब्द आते हैं, सारू पंजाबी शब्द आता है। आगे अगला चरण, गुरु पूछी लिखू विचारी। हमें लिखना तो है, मन नामक लेखक को लिखना है कागज पर, बुद्धि के कागज पर, लेकिन क्या लिखना है तो गुरु को पूछो। पहले गुरु के सहवास में जाओ, गुरु की ज्ञान की बातों को सुनो, गुरु की ज्ञान की बातों को हमें सुनना है और जो गुरु कहेंगे वह लिखना है। गुरु क्या कहेंगे तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा है। लिखू नाम सालाह लिखो, लिखू नाम सालाह लिखो। गुरु बताएंगे हमें कि भगवान का जो नाम है उसकी महिमा लिखो। सालाह मतलब स्तुति या महिमा, ये भी पंजाबी शब्द के रूप में यहाँ पर आया है। गुरु हमें बताएंगे कि गुरु भगवान नाम की महिमा लिखो। आखिरी चरण, लिखू अंत न पारावार। और भगवान का नाम कैसा है, जिसका कोई अंत नहीं और जिसका कोई पारावार नहीं, मतलब कोई मर्यादा नहीं। सरलता से यहाँ पर कहा गया है प्यारे छात्राओं कि हमें पहले तो गुरु के चरणों पर समर्पित होना है और बाद में गुरु जो हमें नाम की महिमा बताएंगे उसके संदर्भ में वो विचार हमें सुनने हैं और हमारे जीवन में उसका आचरण करना है। गुरु का बड़ा श्रेष्ठ महत्व है। गुरु के बारे में हमारे संत कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं, एक सुंदर दुआ है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावनहार। मतलब सदगुरु की महिमा अनंत है, कोई मर्यादा नहीं। जब हमारे जीवन में सदगुरु आएंगे तो हमें संसार का ये जो माया जाल है, ये जो मोह जाल है, वह नष्ट हो जाएगा और तेजस्वी दृष्टि हमारी आएगी और तेजस्वी दृष्टि के कारण भगवान का दर्शन भी हो सकता है और ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, वह हमारी बुद्धि में स्थिर हो सकता है। छात्राओं, अगले पदों की तरफ हम बढ़ेंगे। तीसरा जो पद है उसके तरफ हम जाएंगे। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी। मन, हे मन, मन को संबोधन किया है कवि गुरु नानक जी। मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, अहिनिसी दिन रात, अहि अह म्हणजे दिन, अह मतलब दिन और निसी मतलब रात। हमें हे मन, तुझे क्या करना है कि दिन रात हरि का गुण गाना है। हरि गुण, वह जो भगवान अनंत रूपों में सृष्टि में लीन है, उनके अनंत प्रकार के जो अवतार है, अनंत प्रकार के कार्य है, उसका तू गुणगान कर। दूसरा चरण, जिन खिनु पलु नाम न बिसरे, ते जन विरले संसारी। थोड़ा बड़ा चरण है लेकिन हम समझेंगे। जिन खिनु, जो लोगों के, जिन खिनु मतलब जो लोग, पलु नाम, एक पल भी नाम नहीं बिसरते। बिसरे मतलब एक पल भी नाम लेने से वह नहीं छूटते, वह नाम का ही स्मरण करते हैं, नाम से अलग नहीं रह सकते हैं, नाम की याद उसकी तरोताजा होती है। ऐसे लोग
जन विरले संसारी, ऐसे लोग संसार में विरल है। मतलब अगर हम महापुरुषों का उदाहरण दें तो हमारे महाराष्ट्र में हमारे बहुत बड़े महापुरुष संत हुए। संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत तुकाराम, उन्होंने हर पल भगवान के नाम स्मरण का महिमा गाया है। प्यारे छात्राओं, वैसे तो हमारे संत ज्ञानेश्वर ने हरि गुण के लिए हरिपाठ नामक पदों का, अभंग का सृजन किया है। हमारे संत तुकाराम के जीवन में बहुत सारी विपदा आई, फिर भी उन्होंने भगवान के नाम का कभी विस्मरण नहीं किया। हमारे उत्तर भारत के श्रेष्ठ संत सूरदास जी जन्मांध थे, फिर भी कृष्ण की बाल लीला उन्होंने अपने सुरसागर नामक ग्रंथ में लिखे हैं। ऐसे बहुत सारे संतों के उदाहरण। अगला जो चरण है तीसरे पद का, ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगो। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे भगवान को पसंद आने वाले लोग हैं, भगवान के कार्य में समर्पण करने वाले लोग हैं, वह भगवान की ज्योति में मिल जाते हैं। भगवान की एक तेजस्वी ज्योति, महापुरुष की जीवात्मा भगवान की परमात्मा में स्थिर हो जाती है। ऐसे लोगों को भगवान अपनी शरण में लेते हैं और उनका जन्म सार्थक भी होता है। ज्योति ज्योति मिलाइए, उस ज्योति में वह मिल जाते हैं। सुरति सुरति संजोगु, ऐसे लोग संजोग कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं भगवान का नामस्मरण। सुरति मतलब स्मरण, उन्हें हमेशा याद आता है। उन्हें संसार नहीं याद आता है, उन्हें संसार की भौतिक सुविधा नहीं याद आती है। सिर्फ वह पवित्र परम जो मंगल चरण है भगवान के, वही चरण दिखाई देते हैं। तीसरे पद का चौथा चरण, हिंसा ऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु। हिंसा ऊ में, उसमें, गतु गए, अगर जिसमें हिंसा होती है, नाही न ध्यान देते हुए, सहसा सोगु, उसे दर्शन नहीं होते। नाही मतलब नहीं होते, सहसा सोगु, सोगु मतलब दर्शन। अब जिन लोगों में हिंसा होती है, हिंसा का मतलब अलग है। हिंसा का मतलब है अहंकार, हिंसा का मतलब है मन के दुर्गुण, हिंसा का मतलब है षड विकार। ऐसे जो लोग सामान्य लोग हैं जिनके मन षड विकार से ग्रस्त है, ऐसे लोगों को भगवान का दर्शन नहीं होता। उनमें प्रमुखता से मैं की भावना आती है। जब मैं होता है तब हरि नहीं होता। प्रेम गली अति साकरी या में दोन समाई, जब मैं हूँ तब हरि नाही, जब हरि है तब मैं नाही। तो ये भक्ति प्रेम की गली छोटी होती है, इनमें एक तो हरि समाते हैं, एक तो मैं समाते हैं। प्यारे छात्राओं, आखिरी जो पंक्ति है इनमें देखेंगे तीसरे पद की, गुरु मुख जिसु हर मनी बसे तिसु मेले गुरु संजो। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो महापुरुष लोग हैं जिनके मन में हर समय भगवान की माला, भगवान के नाम की माला उन्हें पहने रखी होती है, ऐसे लोग ही गुरु बन सकते हैं। ऐसे लोगों के ही सहवास में हमें जाना है। गुरुमुख मतलब जो गुरु व्यक्ति होते हैं वे जिनके मन में हमेशा भगवान की नाम की माला वह पहनते हैं, हर समय भगवान की नाम की माला जपते हैं, ऐसे गुरु श्रेष्ठ होते हैं। तीसरे पद में बताया गया है कि भगवान की नाम की महिमा कितनी श्रेष्ठ है। साथ ही एक सरलता से अर्थ सामने रखा है, साथ ही इसमें उत्प्रेक्षा भी की है कि भगवान का दर्शन ऐसे लोगों को होता है जो अहंकार से दूर होते हैं। प्यारे छात्राओं, चौथा पद है, तेरी गति मिति तू ही जाने क्या को आखी वकाने। चौथे पद का पहला चरण, हे परम संत लोग, हे परम शिष्य लोगों को ये उद्बोधन है, सामान्य लोगों को ये उद्बोधन है कि भगवान का स्वरूप क्या है, कि भगवान का स्वरूप, भगवान की गति और भगवान की मिति,
मिति मतलब स्थिति, अंतर, एक तू ही जान सकता है। भगवान की गति मिति तू ही जाने, कौन जाने? गुरु ही जान सकते हैं। क्या को आखी वहाने, क्या को आखी वहाने, बाकी को उसका पता नहीं होता है। आखी पता नहीं होता, वखाने जान नहीं सकता, है कि नहीं? बाकी जो लोग हैं वह जान नहीं सकते, केवल गुरु जान सकते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है। दूसरा चरण, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू आपे सब रंग भाने। तेरा रूप कैसा है? गुप्ता, गुप्ता मतलब अप्रकट। कभी कभी तू अप्रकट है। आपे प्रगटू, कभी प्रकट रूप में है। आपे सब रंग भाने, सृष्टि के सभी रंग में तू है। सृष्टि के अंश अंश में तू है। जल में तू है, स्थल में तू है, पेड़ों में तू है, अन्य प्राणियों में तू है। इस पंक्ति में जो विचार बताए गए हैं, इनमें सर्वेश्वरवादी तत्व मौजूद है। अगर हम सभी तत्वों में ईश्वर का रूप देखें तो हम हिंसा नहीं कर सकते। हम किसी जानवर का बलि किसी मंदिर में नहीं दे सकते। एक शुद्ध रूप का भाव यहाँ पर रखा गया है। चौथा चरण, तीसरा चरण, साधक सिद्ध गुरु बहु चेले खोजत फिरिए फरमाने। ऐसे भगवान को, ऐसे प्रगट अप्रगट भगवान के दर्शन को कौन खोजते हैं? साधक, जो तप करते हैं, जो योग करते हैं, जिनकी साधना एक ही है कि भगवान का दर्शन। ऐसे साधक, ऐसे सिद्ध पुरुष ढूंढते हैं, गुरु ढूंढते हैं, चेले ढूंढते हैं, चेले मतलब शिष्य ढूंढते हैं, खोजत ढूंढते हैं, फरमाने, फरमाने शब्द आया है। यह फारसी का शब्द है। फरमाने का अर्थ है ढूंढना, ढूंढत फिरते हैं। समही बधु पाई भिक्षा तेरे दर्शन कहु कुरवाने। समही बधु पाई, उनकी एक ही साधना है। ऐसे जो साधक सिद्ध पुरुष की, ये भगवान के दर्शन को व्याकुल होते हैं। एक ही साधना है कि भगवान तुम्हारे दर्शन के रूप में हमें प्रसाद दे दे। हे भगवान, हम तुम्हारे कार्य कर रहे हैं, हम भक्ति के मार्ग पर लोगों को चलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमारी एक ही अपेक्षा है, एक ही भिक्षा है। भिक्षा का मतलब है प्रसाद, तुम्हारा दर्शन हो। अगला चरण, उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सोबी हुई। नानक जी कहते हैं कि सृष्टि की माया भगवान की रचयिता है, रचना है। अनादिकाल से यह सृष्टि भगवान ने बनाई है, अनेक प्रकार के जीवों का सृजन किया है। तो यह सब खेल जो है माया का या रचना का, भगवान का खेल है। लेकिन यह खेल कौन समझेगा? गुरुमुख, स्वयं साक्षात गुरु समझेगा। सोबी हुई, सोबी मतलब समझना, समझना। ये सोबी पंजाबी शब्द के रूप में यहाँ पर आया है। आखिरी चरण, नानक सब जुग आपे वरते दूजा और न कोई। नानक कहते हैं कि सब युग में आप ही वर्ते, तुम ही हो। आप ही वर्ते मतलब तुम ही हो, भगवान हो, दूजा और न कोई, दूसरा कोई नहीं है। एक सुंदर सरल अर्थ यहाँ पर मैंने चौथे पद का आपको बताया है। और इस पद में निर्गुण तत्व का विचार सामने आया है। निर्गुण मतलब सारे चराचर में भगवान का निवास है। भगवान साकार रूप में नहीं है। आप अगर विशुद्ध भाव से उन्हें पुकारेंगे तो भगवान साक्षात रूप में दर्शन भी दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद जी ने अपने पिताश्री को स्तंभ के रूप में भगवान के दर्शन करवाए थे। ये भी एक निर्गुण तत्व, यहाँ पर उसका उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन इस पद में आया है और साथ ही अलग अलग प्रकार के भगवान के लिए विशेषण भी यहाँ पर कवि नानक जी ने लगाए हैं। और गुरु की महानता भी बताई है कि सच्चे सामान्य लोगों को अगर उन्होंने गुरु का उपदेश सुना तो सामान्य लोगों को गुरु ही है
कि भगवान का दर्शन दे सकते हैं। कबीरदास जी ने सुंदर दोहे में कहा है, गुरु गोविंद दोहो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी जियो गोविंद बताए। अगर गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े रहे तो मैं गुरु का ही पूजन करूंगा कि जिनके कारण मुझे भगवान का नित्य दर्शन होता है, वह है। आखिरी चरण इस गुरुबानी का। प्यारे छात्राओं, बहुत सरलता से मैंने आपके सामने यह सारी जानकारी रखी है, लेकिन ये संत के पद है। संत के पद के लिए केवल 40 मिनट पूर्णता नहीं होती, तो उन्हें अगर हम महीने या वर्ष भी उसका अध्ययन करें तो भी अपूर्ण है। आखिरी पद की ओर जाएंगे। गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। पहला चरण, गगन में काल। गगन में क्या है? गगन में, आकाश में रवि और चंद्र ये दीपक है जो हमें काल बताते, समय बताते। रवि मतलब सूर्य और चंद्र चांद ये दीपक है। ये भगवान के रूप है। ये भगवान के यहाँ पर प्रकट रूप में हमें दर्शन देते हैं। दूसरा चरण, तारका मंडल जनक मोती। उसी गगन में, आकाश में तारका का समूह है। मंडल मतलब समूह, और उनका सृजन मोती के रूप में हुआ है। जनक मतलब सृजन होना, निर्माण होना। वो जो है तारका मोती के रूप में दिखाई देते हैं। तीसरा चरण, धूप मलयानिल पौनु चौरो करे। मलयानिल शब्द यहाँ पर आया है। छात्राओं, मलय पर्वत का नाम है जिसे हम नीलगिरी पर्वत बताते हैं। उस पर्वत में चंदन के पेड़ अधिक रूप में होते हैं। माना जाता है कि वहाँ से अगर हवा बहती है तो सुगंधित हवा रहती है। वहाँ से आने वाली हवा में धूप चढ़ रही है, मतलब धूप में सुगंधित हवा मिश्रित हो रही है। पवनु चवरो करे, हवा चवर कर रही है। चवर एक शब्द यहाँ पर आया है। ये अलग अलग प्रकार की उपमा यहाँ पर दी गई है। हवा चवर कर रही है, चवर जैसी कार्य कर रही है। चवर एक ऐसी वस्तु है जो बाल या धागों का गुच्छा होता है, और बड़े बड़े जो रजवाड़े होते हैं उन्हें हवा देने का काम यह चवर करता है। आपके सामने ये दृश्य आया होगा, वो पौराणिक दृश्य है कि वह उच्च हिलाकर हवा देने का काम चवर से होता है। मानो पवन चवर कर रही है। सकल वनराई कुलंत ज्योति, सारे वन संपदा आरती गा रही है। सारी वन संपदा फूल चढ़ा रही है। वनराई वन संपदा, कुलंत, कुलंत मतलब वह वन संपदा आरती ज्योति के रूप में आरती गा रही है, फूल चढ़ा रही है, मानो भगवान का स्तवन कर रही है। कैसी आरती होई भव खंडना, तोरी आरती। हे भगवान, हम क्या आरती करेंगे? हम तो सामान्य आदमी, सामान्य मानवी, हमें जितनी फुर्सत मिलती है उतना हम नामस्मरण करते हैं, लेकिन हमारा भाव शुद्ध नहीं होता, हमारे भाव में दुर्गुण होते हैं, तो कैसे आपका दर्शन होगा? हम तो कर्मकांडी है। कर्मकांड का ये भी मतलब है कि जिनका भाव शुद्ध नहीं हो और अशुद्ध भाव से अगर वह भगवान की पूजा करते हो तो भी एक कर्मकांड कहलाया जाता है। सारे मनुष्यों को भगवान ने बनाया, फिर वर्ग भेद क्यों, धर्म भेद क्यों? अलग अलग वर्गों में, अलग अलग मनुष्यों में ये भगवान का तेजस्वी अंश है। गीता में भी कहा गया है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मतलब सभी के हृदय में मैं वास करता हूँ। तो इस तरह नानक जी कहते हैं इस आखिरी पद में कि हम तुम्हारी क्या आरती करेंगे? साक्षात प्रकृति के अलग अलग घटक तुम्हारी आरती कर रहे हैं। तुम्हारे आरती में गगन के थाल में सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, हवा सुगंधित बह रही है। हम क्या तुम्हारे नाम की महिमा गाएंगे? आखिरी 5वें पद का आखिरी चरण है, अनाहद शब्द बाजत भेरी। अनाहद शब्द, शब्द मतलब शब्द, अनाहद, अनाहद एक ऐसी ध्वनि है जिसका मैं अर्थ यहाँ पर पेश करूँगा
कि जब महापुरुष समाधि अवस्था में जाते हैं तो उनके अंतरात्मा में एक अक्षर ध्वनि निकलता है, जो आनंद की ध्वनि होती है। यह ध्वनि सुनते ही उनकी जीवात्मा तृप्त हो जाती है, मानो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। आनंद की ध्वनि, ब्रह्मानंद की ध्वनि, अंतरात्मा की ध्वनि, इसे अनाहत शब्द कहा गया है। ऐसा अक्षर ध्वनि केवल महापुरुष सुनते हैं। ऐसा ध्वनि का एहसास मैं कर रहा हूँ। और यह ध्वनि कैसी है? बाजत भेरी, भेरी बजा रही है, बड़े बड़े ढोल बजा रही है। तो इस तरह इस पद में अगर हम रचना की दृष्टि से देखें, उसका आशय के अर्थ की दृष्टि से अगर देखें, तो यहाँ पर इस पद में नानक जी ने भगवान की पूजा सृष्टि यानी प्रकृति कर रही है, तो उनके मायने बहुत न्यून है, बहुत कम है। अगर हम रचना की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों की व्यंजना यहाँ पर वही है, और श्रेष्ठ स्थान भगवान को दिया है। इसलिए एक सुंदर सरल भावार्थ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, और आपने किताब खोलकर अलग अलग शब्द के अर्थ के बारे में भी आपने यहाँ पर उसका अर्थ समझा होगा। साथ ही गुरु नानक का एक छोटा सा पद है कि गुरु हमारे लिए कितना अनंत है, कितना महत्वपूर्ण है। तो नानक जी कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुरु पार उतारण हार। नानक कहते हैं कि मैं नाम का जहाज हूँ, और भगवान के नाम पर जो चढ़ेंगे वह भवसागर पार करेंगे। लेकिन उनके इस नाव पर चढ़ने के लिए उनके पास श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा में अगर वह बंदा लग जाए तो निश्चित ही उसके जीवन की दुख पीड़ा और दूर हो सकती है। इतना सुंदर दोहा उन्होंने यहाँ पर कहा है। तो लगभग 5 पद का विवरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। गुरु नानक जी एक श्रेष्ठ महापुरुष, एक महान महापुरुष, जिन्होंने भक्ति की उपासना लोगों को समझाई, सामान्य भक्ति की उपासना दी, नाम का महात्म्य दिया, और साथ ही गुरु हमारे जीवन में कितना आवश्यक है यह अलग अलग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। बहुत सरल शब्द है, लेकिन आपको कठिन लगेंगे, फिर भी उसका मेरे दृष्टिकोण से जो भी अर्थ यहाँ पर मैंने आपके सामने रखे हैं, मानो आप सभी को इस पद का संदेश मालूम जानकारी आपको मिली होगी। प्यारे छात्राओं, आपको अगर यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए। इतनी अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद।